अब हम ड्रा करेंगे इमेज फॉर्मेशन रेज डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ऑफ कनकेव मिरर, ड्रा ए रे डायग्राम शोविंग पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो ये सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको ये देखना है मिरर कौन सा। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट है मिरर है, कौन सा है, कनकेव मिरर है। बस ये ध्यान देना आपको, ये मिरर है या लेंस है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि आपको मिरर कौन सा दिया गया ये बनाना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये प्रिंसिपल फोकस ड्रा करना है आपको, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद क्या बनाना है आपको मिरर बनाना है। तो ये 4 लाइन ऊपर 4 नीचे, कौन सा, कनकेव। तो ये हो गया आपका मिरर। इसकी ये सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। तो अब आप देखेंगे तो इसका जो सी और एफ होगा, जो हमें ड्रा क्या करना है, एक मिरर का एफ और सी होता है, इस तरफ होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड में होगा। तो सेकंड जो काम करना है वो क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास को रखिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये क्या होता है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं पोल। ये आपका पोल, ये पी पोल है, ये पॉइंट जो है पोल। तो यहाँ पे आपने रखा ये फर्स्ट आर्क, ये सेकेंड, ठीक है। यानी क्या है, स्टार्टिंग में देखेंगे पहली बात तो मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर हमने बना लिया है। फिर देखना है कहाँ पे है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होती है, हमारी फोकस पे फॉर्म होती है। तो लेबलिंग करते हैं, ये पी है, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी हो गया है। एक मिरर के अंदर ये 3 चीज़ होती है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद क्या दिखाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी के लिए क्या है, मान लो हम 3 लाइन लेते हैं। फर्स्ट, ये सेकंड, बिल्कुल 3 लाइन नीचे लीजिए। इस तरह आपको एग्जाम में शीट मिलेगी, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी के लिए थोड़ा सा हम डॉट ऐसे दिखा देते हैं, यानी इस तरह से ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस तरह से आपको बनाना है। तो इसका जो रेज कोरस हुआ, रेज कोरस क्या होता है, किस डायरेक्शन में आपकी रेज मूव कर रही है। तो आपकी रेज इस तरह से आपकी रेज जो है इंसिडेंट कहाँ हुई है, आपके कनकेव मिरर पे हुई है। तो अब फर्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या दिखाना है। तो फर्स्ट ये गई है, हमेशा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, कहाँ पे आती है, आपको सीम्स होती है, फोकस पे दिखानी है। तो यहाँ पे दिखा दीजिए इस तरह से, और इस तरह से। तो इसकी जो रेज है इस तरह से आपके यहाँ पे फोकस पे आके ये इकट्ठी हो गई है। तो ये डायग्राम था, आपको ड्रा करना था व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है। तो उसके बाद क्या है, आपको जो टर्म पूछी गई, देखिए शोविंग पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बताना है। तो डायग्राम में आपको बस इतना ही बनाना था। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो आपका जो इमेज फॉर्म होती है फोकस पे होती है, जब फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। तो जो आपका नेचर ऑफ इमेज है, फर्स्ट देखिए पोजीशन ऑफ इमेज है। तो पोजीशन ऑफ इमेज अगर आप देख रहे हैं तो कहाँ पे, एट फोकस पे है। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो आपका जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, एट फोकस। और फोकस क्या हमारा, एफ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, फोकस। अब फोकस की जगह क्या है, आप सिंपल एफ भी लिख सकते हैं, एट एफ। अगर आप फोकस लिखना नहीं चाहते तो सिंपल आप एट एफ लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आपसे पूछा गया है, क्या देखिए, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्या है, पॉइंट है, ये को हाईली डिमिनिश्ड। तो हम लिख सकते हैं क्या है, या पॉइंट साइज है या हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली
डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तो या क्या है, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनी है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो इसके बतानी, इसके अंदर क्या है, नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, हमेशा कनकेव मिरर में जब आप देखते हैं तो हमेशा अगर बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड इधर ही इमेज बनती है तो हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज होती है। तो जो इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पे वो कैसी है, आपकी रियल है, रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। तो जो आपका नेचर ऑफ इमेज वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बस आपको इतना ही करना था, ये डायग्राम बनाना था, ये चेक करना है मिरर कौन सा था। कनकेव मिरर बनाने के बाद पोल से क्या किया, ये प्रिंसिपल पोल से आपने इसको फर्स्ट आर्क, फिर सेकंड, फर्स्ट आर्क फोकस देती है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी देती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे क्या इमेज फॉर्म हो गई है। तो ये था आपका व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब देखिए हमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड क्या होता है, सी से पीछे रखा गया है, बियॉन्ड सी ऑफ ए कनकेव मिरर। तो सबसे पहले ही देखना है मिरर है, एग्जाम के अंदर मिरर के लिए बनाना है। और फिर इसके बाद पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्या दिया, पहले मिरर देखना है कि मिरर है या लेंस है, इसके बाद क्या है, कौन सा मिरर है, यहाँ पे कनकेव है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या बनाना है आपको, मिरर, कौन सा मिरर है आपका। तो 4 लाइन ऊपर ली, 4 नीचे लीजिए, इस तरह से आपको ये मिरर बना लेना है। इसकी कनकेव मिरर की राइट साइड यानी ये पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड इधर होती है। इसके बाद कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद ये जो आपका ये पोल है, पोल के ऊपर आपको कंपास रखना है। ये फर्स्ट आर्क ये फोकस देगी और सेकंड क्या देगी आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी देगी। तो ये आपका एफ और ये आपका हो गया सी। क्या दिया गया है, बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सी क्या है, सी से पीछे रखा है ऑब्जेक्ट आपका। तो बियॉन्ड सी, ये देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम यहाँ मान लेते हैं बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट आपके बियॉन्ड 3 लाइन में आप ले सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को ये 3 में ले लेते हैं इसको। देखो यहाँ से इस तरह से आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये जो फर्स्ट रेज है ये कहाँ जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये लाइन आपकी इस तरह आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी, ये रेज की डायरेक्शन होगी। इसके बाद क्या है, फर्स्ट रेज आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और पास कहाँ होती है, फोकस से पास होती है। तो ये जो रेज पास होगी आपकी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, इस तरह से। ये हो गया आपका फोकस। सेकंड को बस ऑप्टिकल्स, ये जो आपका सही है सी से पास कराना है। सेकंड जो पास होगी कहाँ से पास करके दिखानी है, आपको यहाँ से पास करके दिखानी है, सी से दिखानी है। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर जाइए और सेकंड क्या है, आपको सी से पास करके दिखा देनी है, इस तरह से। सेकंड आपकी ये वाली आएगी। जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाएगी, यानी आपकी इधर है, ये हो गया आपका फॉर्म। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था।
इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई आपकी, इधर, ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई। तो इस डायग्राम में आपको ये दिखाना था, फर्स्ट रेज पैरेलल, सेकंड के यहाँ टकराने के बाद इधर फर्स्ट रेज गई है आपकी, और यहाँ टकराने के बाद इधर फोकस से पास हुई, और सेकंड वाली कहाँ से पास हुई आपकी, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं, वहाँ हमारी इमेज फॉर्म होती है। ये डायग्राम था आपका। चाहे तो इसमें लेबलिंग कर सकते हैं। लेबलिंग क्या, जैसे ए बी, तो ये मान लो ए डैश बी डैश, ये हो गया आपका डायग्राम। ये आपका डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, और साइज ऑफ इमेज बताना है। तो आप देख पा रहे, देखिए यहाँ पे 3 लाइन में आपने इसको क्या लिया था, ऑब्जेक्ट को लिया था। तो जो इमेज है 2 लाइन के अंदर बनी है। तो जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, पोजीशन का मतलब कहाँ बनी है, तो बियॉन्ड सी था। तो देखिए एफ और सी के बीच में, एफ है ये सी, इसके बीच में क्या बनी है आपकी पोजीशन आई है। तो आप लिख सकते हैं बिटवीन, बिटवीन बिटवीन क्या है, एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या बतानी है, साइज ऑफ इमेज। तो ये 3 लाइन में था, ये क्या है 2 लाइन में। इसका साइज़ कैसा है, साइज़ जब आप बियॉन्ड सी होता है, डिमिनिस्ड आया, वो हाईली डिमिनिस्ड था, आप स्मॉल कह सकते हैं, डिमिनिस्ड। साइज़ कैसा है, डिमिनिस्ड। यानी कि गिवन ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। तो यार डिमिनिस्ड लिख दीजिए। डिमिनिस्ड याद ना रहे तो उसका लिख सकते हैं स्मॉल। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज याद रखिए, जब भी आपकी मिरर में इमेज लेफ़्ट साइड में बनेगी, लेफ़्ट साइड इधर बनेगी आपकी, इधर, तो इमेज हमेशा रियल होती है। और आप देख पा रहे हैं इमेज कैसी है, ये इरेक्ट है, ये क्या है, इमेज उल्टी बनी है आपकी जो। तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तो रियल है, रियल। नेचर ऑफ इमेज है, प्रकृति जो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिए रियल इमेज में से क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो ये था जब ऑब्जेक्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहाँ बनी, एफ एंड सी के बीच में फॉर्म्ड हुई है, साथ में छोटी बनी है, स्मॉल बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। ये चीज़ आपको इसके अंदर बतानी थी, इतना इसको करना था। अब देखिए क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रखिए सिर्फ मिरर के अंदर होता है, दिमाग में रखिएगा। सी ऑफ ए कनकेव मिरर, तो क्या दिया, मिरर। मिरर कौन सा, कनकेव दिया गया। तो सबसे पहले बस ये देखते हैं आपको क्या बना लेना है, मिरर बना लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेना है। लेकिन इसके अंदर क्या करना है, जब आपका केस आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले मिरर ही ड्रा कर लीजिए। मान इस तरह से आपको 4 लाइन ये और 4 लाइन नीचे ये, इस तरह आपको बना लेना है। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बाद में करना, समझिए कैसे बताता हूँ। तो मान लीजिए इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस आप ये लेंगे पेंसिल से। तो कहीं पे भी क्या, जैसे मान लो आप लेंगे, आपको पेंसिल से ड्रा कर लेना है। यानी आप देखिए ये सब तो आसान होता है आपका। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर मिरर को ड्रा कर लेना है। कौन सा मिरर, ये कनकेव मिरर, ये पॉली सरफेस हो गई है। इसके बाद क्या है, मान लो 3 लाइन आपने 4 ली है, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लगभग 3 पे आप लीजिए कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए ये आपकी सीधे पहले रेज कोर्स ले लीजिए, ये इधर हो गई आपकी, ठीक है।
इसके बाद क्या है, जैसे मान लो आप ऑब्जेक्ट कहीं भी ले सकते हैं। ये मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट था, यानी 3 लाइन पे आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट था ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली क्या नीचे भी क्या है, बिल्कुल आपका नीचे 3 लाइन में क्या बनेगी, इमेज। याद रखिए जब सी पे होता ही है तो सी पर ही आपका इमेज फॉर्म्ड होती है। तो इसको आप मिलाएंगे, इसके अंदर बस आपको ये दिखाना है। मान लो आपकी ये इधर हो गई है, तो बस क्या करना है, ये जो आपकी रेज है, जैसे मान लो मैं ग्रीन से दिखाया है, ये आपका ऑब्जेक्ट था 3 लाइन पे। देखिए 3 लाइन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट था 1 2 3, ये रेज इधर जाएगी आपकी, इस तरफ जाएगी। इसको क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है, यानी जो आपकी ग्रीन वाली थी मान लो ये थी, इसको यहाँ मिला दो। पेपर के अंदर क्या हमें इसको ड्रा करके दिखाना है, ये इधर आ गई है। और जो सेकंड वाली ये वाली है, इसको बस यहाँ यहाँ दिखा दीजिए। पहला काम ये कर दीजिए आप, इस तरह से इसको दिखा दीजिए। अब जो मेन काम है करना है वो क्या करना है, जो रेज है हमारी ये यहाँ से गई, इस तरह से गई, कहाँ से टकरा के वापस इधर आएगी यहाँ पे। और जो सेकंड है आपकी, और जो सेकंड वाली दिखानी है वो आपको क्या करना है, सेकंड वाली जैसे ये रेज थी आपकी, तो इस रेज के अंदर कैसे दिखाएंगे, ये आपकी टकरा के इधर से इधर गई और इस तरफ आई है। देखिए फर्स्ट रेज ये पैरेलल टू प्रिंसिपल प्लेक्सिस पासिस टू दिस, सेकंड ये हो गई, ये मिलाना है आपको। और इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो पॉइंट मिला आपको, देखिए पॉइंट जो है, इसमें कई बार गलती हो जाती है, बिल्कुल ठीक आया वैसे तो इसके अंदर इसको आप मिला दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है हमारा फोकस होता है। तो ये वाला इसको बढ़ा दीजिए, इसको लंबा ऐसे कर दीजिए इस तरह से। देखिए अब क्या है, अब आप लेबलिंग कर सकते हैं, यानी ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये पॉइंट क्या है, सी है, ये पॉइंट हमारा सी है, सी ऑप्टिकल सेंटर है। और ये क्या है, ये एफ है, फोकस है, यानी ऑप्टिकल सॉरी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और ये क्या है, पोल है। तो क्या किया, सबसे पहले इसमें आपको कनकेव मिरर ड्रा किया। उसके बाद क्या है, जहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे मान लो ये आपने अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये लेना था तो ऑब्जेक्ट ले लिया, 3 लाइन 1 2 3 ले लिया। सिमिलरली बिल्कुल सेम नीचे ले लिया, क्योंकि जब सी पे होता है याद रखिए जो ऑब्जेक्ट जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी इमेज की होती है, सेम बनता है। तो सी पे होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज की बिल्कुल बराबर होती है। तो ये डायग्राम था, आपको इस तरह आपको इसको बनाना था। इसके बाद क्या है, बस आपको क्या करना है, इसमें गलती होने की संभावना नहीं होगी। बस लास्ट में आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किया है, एक आपको तरीका बताया, ट्रिक बताई है, ताकि इसमें गलती ना हो, क्योंकि इसको बनाते वक्त क्या है गलती हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, इसकी नेचर पोजीशन बताएंगे। देखिए सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन देखिए जब ऑब्जेक्ट सी पर था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट एट सी पर, तो इमेज भी कहाँ बनी है, इमेज भी एट सी बनी है। सी पर होता है तो आपकी इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। सेकेंड है साइज ऑफ इमेज, देखिए लाइन कितनी है 1 2 3, तो यहाँ भी कितनी है 1 2 3 है, यानी कि आपका सेम साइज बनता है जितनी ऑब्जेक्ट था, सेम साइज। सेम साइज़ की आपकी इमेज बनती है। तीसरा केस क्या, देखिए नेचर ऑफ इमेज है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट जो है ऊपरी तरफ है, ये नीचे तरफ है, और हमेशा जब बाई तरफ इमेज बनती है तो कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। तो इमेज कैसी बनी आपकी, रियल। याद रखिए फोकस से बाई तरफ कहीं पे भी रख दीजिए आप ऑब्जेक्ट को, इस फोकस से इधर कहीं भी रख दीजिए, इमेज हमेशा रियल बनेगी मिरर में इसके अंदर, एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी।
तो क्या था इसके अंदर, हमें ये दिखाना था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी पे रखा, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में 6 केस बनते हैं, 5 रियल के बनते, एक ऐसा बनता है आपका इमेजनरी का बनता है। 5 बनेंगे रियल और एक बनेगा इमेजनरी का। फोकस से बाई तरफ रखेंगे तो हमेशा रियल, और पी और एफ के बीच में कैसा आएगा, इमेजनरी आएगा। ये आपको बनाने के बाद क्या है, तो हम बताइए पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। An object is situated between the center of curvature C and focus F of concave mirror। तो यहाँ पे देख सबसे पहले मिरर कौन सा, concave mirror है। Draw ray diagram showing position, size, nature of image formed। तो सबसे पहले ये देखना मिरर कौन सा, concave mirror है। तो सबसे पहले बनाइए, सबसे पहले ड्रा क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। इसके बाद क्या बनाना है आपको, मिरर जो आपका है कौन सा है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर ड्रा कर लेना है। 4 लाइन ऊपर ली और 4 नीचे, ये आपका बन गया कनकेव मिरर। और इसकी ये क्या है, सरफेस है, ये पॉली सरफेस हो गई आपकी, पॉलिश सरफेस्ड। कर्वेचर इस तरफ है तो फोकस और सी भी इधर होगा। तो कंपास लीजिए, यहाँ पे रखिए, पोल के ऊपर फर्स्ट आर्क फोकस देगी, सेकंड क्या देगी आपको, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर देंगी। लेबलिंग करेंगे, ये हो गया आपका पी, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद क्या दिया गया, देखिए ये देखना आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिया है। तो ऑब्जेक्ट आपको फोकस और सी के बीच में दिया, देखिए ना, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में यहाँ ले लेते हैं, ये 3 लाइन ली मैंने, ये देखिए आपका, ये बिटवीन हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या बताया आपको, जो रेज आपकी जाएगी, फर्स्ट रेज क्या जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह लेके आनी है। ये पैरेलल जाएगी इस तरह, यहाँ तक लेके आए। इसके बाद कहाँ से पास कर देनी, इसको फोकस से पास कर देना है। तो फोकस, ये हमारा फोकस है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पास करना है आपको। थोड़ा ध्यान से, मैं स्केच से आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, आपको पेंसिल यूज़ करनी है। इस तरह से आपकी ये पास हो गई है फोकस से। इसको बढ़ाएंगे इस तरह से। सेकंड पास कहाँ से होगी आपकी, बताया है आपकी सी से पास कराना है, यानी 2 ही है आपकी। एक तो पास करानी है फोकस से, दूसरी पास करानी है सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से आप पास कराएंगे। तो देखो ये आपका सी यहाँ पे है, ध्यान से, ये पॉइंट सी, ये सी पॉइंट है। तो अगर आप इससे पास कराएंगे तो देखिए इधर बढ़ाएंगे तो इस तरह बढ़ती जा रही है आपकी, देखो बहुत बड़ी इमेज बनी है आपकी इस तरह। और ये इधर वाली जो आपकी जो फोकस से पास हुई थी लाइन, इस तरह से ये आप बढ़ाएंगे लगभग बहुत लंबी, देखिए कहाँ में ले जाके आपकी इस तरह से। यानी ये आपकी इस तरह आपकी ऐसी यहाँ मिल गई है आपकी जो है। और इसको क्या है वापस डाल देते हैं। अब ये हो गया आपकी जो ऑब्जेक्ट था, इसकी यहाँ मिलाऊंगा तो ये देखिए आपकी इस तरह से ये मिल गया आपका। तो इमेज काफ़ी बड़ी बनी है, दिखाई दे रही है आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा लॉन्ग ड्रा कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए आपको पेंसिल से बनाना है, मैं आपको पेन से बना के दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि साफ विजिबल दिखाई दे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये था आपका ए बी ऑब्जेक्ट मान लो, और ये क्या बनी आपकी इमेज बन गई है। देखिए काफ़ी बड़ी इमेज बनी दिखाई दी है आपको। तो फर्स्ट रेज क्या ये गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस टू फोकस, और सेकंड कहाँ से पास हुई है आपकी सी से पास हुई है। दोनों को बढ़ाने पे यहाँ पे मिली, ये होगी हमारी इमेज। तो ये आपका डायग्राम है, ये आपको बनाना था। इसके बाद क्या है आपको पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ये बताना है। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, देखो सी एंड एफ के बीच में था। तो इमेज का बनी बियॉन्ड सी बनी है, बिल्कुल उल्टा केस है। जहाँ पे बियॉन्ड सी था तो इमेज बनी थी एफ एंड सी के बीच में बनी थी। तो देखिए अगर मैं देखा जाए, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, देखिए बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज बनी थी सी एंड एफ के बीच में। कैसी बनी, स्मॉल बनी थी।
तो याद रखिए बिल्कुल उल्टा केस होगा। जब ऑब्जेक्ट को आप सी एफ के बीच में रखा तो देखिए यहाँ पे क्या बनी है, सी एफ के बीच में रखा है, इमेज बियॉन्ड सी बनी है और काफ़ी बड़ी बनी है, यानी बिल्कुल क्या उसका अपोजिट है उस केस का। तो यहाँ पे हम नेचर की बात करें आप रखेंगे तो देखिए कैसी बनी है आपकी, जब बियॉन्ड सी एंड एफ होता है तो इमेज बनी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से परे बनी है। सेकंड साइज ऑफ इमेज, तो दिखाई दे रहा है साइज क्या बहुत बड़ा, देखो ये 3 लाइन में थी, कितनी लाइन में, इन लार्ज, एक वर्ड होता है इन लार्ज, ये होता है लार्ज, ये क्या होता है लार्ज, ये क्या होता है इन लार्ज, बहुत बड़ी, इन लार्ज्ड, यानी बहुत बड़ी इमेज बनी है आपकी, इनलार्ज्ड। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज, तो फोकस इधर, सभी इमेज क्या बनती है, रियल बनती है। रियल एंड इनवर्टेड, उल्टी बनी है। तो ये था आपका, इतना ही करना था आपको। इसके अंदर क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो सी एफ के, तो इमेज बनी है बियॉन्ड सी। यहाँ पे भी क्या आप इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, लेबलिंग क्या है, जैसे मान लो ये कि आपका ऑब्जेक्ट ए बी नाम दें, ए बी, और ये क्या हो गया आपका ए डैश बी डैश, इस तरह भी आप इसको लेबलिंग कर सकते हैं। तो आपको ये बनाना था। फर्स्ट रेज देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके फोकस से पास हुई दूरी आपको सी से करानी। जब भी मिरर का केस होगा कनकेव का यही काम करना है, वन इज फ्रॉम फोकस, सेकंड फ्रॉम सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को जहाँ बढ़ाने पर मिलती है वहाँ हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ये था आपका। इसके बाद पोजीशन बतानी है, साइज बताना है, नेचर बताना है। तो पोजीशन जब ऑब्जेक्ट सी एफ था, बियॉन्ड सी, इन लार्ज, रियल एंड इनवर्टेड। An object is placed at f of concave mirror. Draw a ray diagram showing the position, size and nature of the image formed. तो अब फिर क्या हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो सबसे पहले तो ये देखना है दिया कौन सा है, तुरंत आपको क्या कर लेना है, ड्रा कर लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी थी फोकस पे, अगर फोकस पे है तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। बिल्कुल आसान है याद करना, अपोजिट इसको याद करना। तो देखिए सबसे पहले अब क्या बनाएंगे, हम ड्रा करेंगे कनकेव मिरर। तो 4 लाइन ये हो गया आपका इस तरह से, ये आपका कनकेव मिरर। ये पॉलिश सरफेस होगी इसकी, पॉलिश्ड सरफेस। तो ये क्या आपका, ये होगा पोल। इसके बाद क्या करना है, आपको बताया था कंपास लेना है, कंपास को यहाँ रखना है पोल पे। फर्स्ट आर्क फोकस देगी, सेकंड आर्क क्या देगी, और आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर देगी। तो ये हो गया फोकस और ये आपका हो गया सी, बस यही 3 चीज़ें हैं। इसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे है। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, ये लीजिए यहाँ पे फोकस पे रख लेते हैं, ये फोकस है। तो 3 लाइन में बिल्कुल ध्यान से लेना है। ये देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट रेज जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट रेज पैरेलल टू, ये जो रेज हमेशा समानांतर यानी कि पैरेलल जाएगी। पास कहाँ से दिखानी है, फोकस से दिखानी। तो फोकस यहाँ पे है, यानी एक पॉइंट ये है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट से इसको बिल्कुल इस तरह दिखाना है, ध्यान से बारीक से दिखाना है आपको इस तरह से, यानी इसको बढ़ाएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रेज, यानी यहाँ से ये पैरेलल गई और यहाँ से इधर पास हो गई। और सेकंड कहाँ से दिखानी है आपको, आपको दिखानी सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, फर्स्ट पैरेलल और सेकंड डायरेक्ट सी लेके जाइए। ये सी रहा आपका। तो जब सी पे रखें देख बिल्कुल इस तरह से आप देख पा रहे हैं, देखो ये बिल्कुल समानांतर है लगभग जो है। तो आपका जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी इस तरह से आपकी, इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी आप लिख भी सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो अब आपको बताना नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो नेचर ऑफ इमेज याद रखिए, फोकस से शुरू करके इधर कोई भी इमेज बनाते हैं। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट ये तो बहुत दूर यानी बढ़ती जा रही, मिलती दिखाई दे नहीं रही। इसका मतलब क्या है, हाईली इनलार्ज्ड यानी क्या है। और पोजीशन क्या होगी आपकी, देखिए एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनी है आपकी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ताकि अनंत पे बनेगी, इन्फिनिटी। द ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकंड क्या है, देखिए जब आप मिल ही नहीं रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि हाईली इनलार्ज्ड। हाईली एक वर्ड जोड़ दिया है, हाईली यानी बहुत बहुत बड़ी, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज। थर्ड केस क्या है, नेचर ऑफ इमेज। तो बताया आपको हमेशा जब भी फोकस से और फोकस से बाई तरफ ऑब्जेक्ट होगा, इमेज बनेगी रियल। और रियल इमेज क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फोकस से स्टार्ट करके बाई तरफ कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो हमने 5 केस किए, आपने देखा बिल्कुल हर बार कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। An object is placed between F and P of concave mirror। अगेन मिरर है, कौन सा, कनकेव है। तो सबसे पहले ही काम करना, देख लेना है मिरर कौन सा। तुरंत क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कीजिए। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या करना है आपको, मिरर बनाना, कौन सा है, कनकेव मिरर। तो कनकेव कौन सा होता है, 4 लाइन ऊपर 4 नीचे, बिल्कुल ऐसे जैसे भी बताया था आपको। ये आपका कनकेव। इसके बाद क्या, ये सरफेस क्या है इसकी, पॉलिश सरफेस है। ये होगी सरफेस पॉलिश्ड। और पॉलिश सरफेस ये क्या है आपका, पोल है। पोल, कंपास लेना है, पोल पे रखना है। और फिर क्या है, ये फर्स्ट आर्क मान ली आपकी फोकस है, सेकंड क्या देती है, सी देती है, इस तरह से। यानी ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिए जब भी फोकस से बाई तरफ रखते हैं, इधर रखोगे तो इमेज फॉर्म होती है। इस फोकस से स्टार्ट करके हमेशा रियल इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। एक ही केस ऐसा है, जो लेंस हो या मिरर हो, जब ऑब्जेक्ट को फोकस से इधर रख देंगे आप, इधर कहीं भी रख दे फोकस से दाई तरफ, इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है। तो आइए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ दिया गया है, देखिए एफ और पी के बीच में दिया गया है, एफ और पी के बीच में। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। देखो ना, गिवन है एफ एंड पी के बीच में रखा गया है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट वेज क्या जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट वेज गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रेज कोरस इस तरह गई। तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, टकराने के बाद आपकी फोकस से पास होगी। तो फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे फोकस देखिए आपका। तो फोकस इस तरह से, इस तरह जाएगी आपकी। और सेकंड कहाँ जाएगी, आपको पता है, ये जाएगी सी से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक देखिए, यहाँ पे ये आपका इस तरह से। इसको आप बढ़ाएंगे तो देखो इधर आपका। इसके बाद तो क्या है, ये मिला, इधर तो मिलती दिखाई दे नहीं रही है, तो कहाँ बढ़ती दिखाई देगी, इधर मिल लेगी आपकी जो है। तो इसको जब दाई तरफ लेके जाएंगे पॉलिश सरफेस, तो क्या दिखाना है, यहाँ पे हम दिखाते हैं डॉटेड टाइप का, इस तरह से। ये डॉटेड क्योंकि क्या है, ये बियॉन्ड है, पीछे है आपका। और इसी तरह क्या है, इसको बढ़ाएंगे रेड वाली को, जो फोकस से पास हो रही है इधर, ये देखो इस तरह से।
तो आपकी जो है यहाँ मिलती दिखाई दे रही है, देखो यहाँ मिल गई। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, पीछे बनी है, यानी आपकी बैक दाई तरफ बनी है। अब तक कहाँ बनी थी, बाई तरफ। तो मिरर के केस में अगर दाई तरफ यानी कि राइट हैंड साइड बनती है इमेज, तो क्या होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट था तो ये क्या बनेगी, इसकी इमेज। इसका नाम भी दे सकते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट आपका ए बी था, तो इमेज क्या होगी, ए डैश बी डैश। तो ये आपको डायग्राम था, इसमें रेज दिखाई आपने, देखी फर्स्ट रेज पैरेलल टू पास इज फोकस, फोकस से पास हुई, और सेकंड कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। दोनों को पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिलती दिखाई दे रही है, सीम्स टू बी मीट हियर। तो इमेज आपकी यहाँ फॉर्म होती है। तो ये था आपका, जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच रखा जाता है तो इमेज फॉर्म कैसी होती है, देखिए बड़ी दिखाई दे रही है, इरेक्ट दिखाई दे रही है एंड वर्चुअल, यही आपको लिख देना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, यानी जो मिरर है उसके बिल्कुल पीछे बनी है, बिहाइंड। मिरर बिहाइंड द मिरर। सेकंड साइज देखिए दिखाई दे रहा है, इन लार्ज। ऑब्जेक्ट 3 लाइन में था, ये देखो 4 से ज़्यादा है, तो इमेज कैसी बड़ी बनी है, इन लार्ज। इनलार्ज्ड। तीसरी क्या है, देखिए कैसी है, दाई तरफ बनी है, तो कैसी, वर्चुअल। तो कैसी बनी, काल्पनिक, वर्चुअल। एंड इरेक्ट बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनी है। तो ये था आपका कनकेव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट रखा गया हो पी एंड एफ के बीच में। जब पी एफ के बीच में रखते हैं तो याद रखिए इमेज बनती है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इन लार्ज बिहाइंड द मिरर। तो ये थे आपके कनकेव मिरर के सभी केसेस, 5 रियल के लिए, 1 वर्चुअल के लिए। ऑब्जेक्ट जब फोकस से स्टार्ट करके इधर आप लेफ्ट साइड में कहीं भी रखेंगे तो इमेज कैसी बनी है, आपकी वर्चुअल बनी है। तो देखिए, तो पहला केस था, क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे कनकेव मिरर का, तो इमेज फॉर्म्ड होती है फोकस पे। और कहाँ पे, आपको देखिए जब फोकस पे हुई है तो पोजीशन क्या है, एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड है, देखो ना पॉइंट साइज बनी है। थर्ड क्या है, बाई तरफ जब भी कोई होगी तो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड था, देखिए आपका सेकंड केस क्या दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका क्या है, सी पर रखा गया, तो सी पे देखिए, जब सी पे होता है याद रखिए सी पर इमेज बनती है, सेम साइज़ की बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट एट सी साइज ऑफ इमेज सेम होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो तीसरा केस है हमारा, मैंने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, देखो ना सी है ये, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा, देखो बियॉन्ड सी। तो फर्स्ट लाइन पैरेलल सेकंड सी से पास की, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 लाइन में थी, 2 में बनी है। तो जब बियॉन्ड सी होती है तो सी एंड एफ के बीच में बनती है। तो देखिए बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तीसरा। नेक्स्ट केस क्या था, जब आपका देखिए ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ ऑफ कनकेव मिरर। तो आप देख रहे हैं, देखो सी एंड एफ के बीच में है तो उल्टी इमेज, देखो ना बियॉन्ड सी बनी है, बहुत बड़ी इमेज बनी है आपकी जो है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या, बियॉन्ड सी, इन लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, देखो फोकस पे है। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो देखो फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सेकंड सी से, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी है। तो फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनी है। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है,
इन्फिनिटी हाईली इनलार्ज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इसका मतलब है फोकस से लेफ्ट साइड में जब भी आपने रखा है इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है। लेकिन अगर जब आपने देखा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट आपने देखो बिटवीन पी एंड एफ रखा है, पोल एंड फोकस के बीच में रखा है, तो इमेज क्या बनी, देखो बिहाइंड द मिरर बनी है, दाई तरफ बनी है, इरेक्ट बनी है। यानी ओनली केस क्या है, जब रियल आपका जब ओनली केस जब इरेक्ट इमेज बनती, सीधी इमेज बनती, कब होगा, जब फोकस से दाई तरफ होगा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। तो ऑब्जेक्ट को जब रखा आपने एफ एंड पी के बीच में, बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है, इनलार्ज बनी है और विर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। तो ये थे आपके सभी 6 केस कनकेव मिरर के, 5 रियल के लिए, 1 वर्चुअल के लिए। इसमें कामयाबी में मैं आपको कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, देखिए सबसे पहले ध्यान ये देखना, ये है मिरर है या लेंस है। आपको ड्रा ए रे डायग्राम शोविंग द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म करना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी ऑफ कन्वेक्स मिरर। तब सबसे पहले करना कैसे है, आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा हम लेंस में किया था। सबसे पहले ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका होगा इधर प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या है, आपको मिरर ड्रा करना है। मिरर कैसा है हमारा, मिरर हमारा है कन्वेक्स। तो इस तरह से आप एक कन्वेक्स मिरर ड्रा कर सकते हैं। मान लो 4 लाइन ले लेंगे। इसके बाद इसकी जो अंदर वाला पोर्शन, ये जो होता है कन्वेक्स मिरर में, ये पोर्शन होता है आपका पॉलिश्ड होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, आपकी लेफ़्ट साइड होती है। इसके अंदर आपको इसके बाद क्या करना है, अपना कंपास लेना है। कंपास लेके देखिए जहाँ पे आपका सर्कल पूरा हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है इस तरफ। तो उसी तरफ क्या होता है, आपका फोकस होता है, रेडियस कर्वेचर होता है। मैंने अपनी कंपास लिया फर्स्ट आर्क और ये हो गया आपकी सेकंड वाली। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है फोकस होता है। ये क्या है, इसकी नेमिंग कर देती है। ये क्या है, ये फोकस होता है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, सी से दिखाते हैं, फोकस ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में लिया जाता है। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो किस तरह बनाएंगे, देखो बिल्कुल आसान सा है। अगर आपको इस तरह दिखाना है, जैसे मान लो फर्स्ट रेज ये आपने 3 लाइन में यहाँ ले ली है, सेकंड वाली आपकी इस तरह से ये हो गई है, तीसरी आप क्या है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं डॉटेड। अगर मान लो इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे क्या है, इसके पीछे आप इस तरह दिखा दो डॉटेड। ऐसे यहाँ पे इस तरह आपके डॉटेड इस तरह से यहाँ पे डॉटेड। यानी इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो याद रखो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, आप दिखा, यानी रेज की डायरेक्शन क्या है, ये आपकी रेज की डायरेक्शन है। ये कौन सा है, रेज की डायरेक्शन, दिशा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट है। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि देखो हम जब आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, पॉलिश सरफेस इस तरफ, तो ये पॉलिश सरफेस की तरफ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हमेशा हम जाते हैं फोकस के ऊपर। तो फोकस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फॉर्म होती है फोकस पे। तो यहाँ पे आपको दिखाना है द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, ऐसे डॉट दिखानी, क्योंकि क्या है आपकी इधर रेज पास नहीं होती है, सिम्स टू होती है, दिखाई देती है। इस तरह से आपको दिखाना है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्म्ड होती है एट फोकस, सिम्स टू बी अपीयर्स। ये बस ये डायग्राम आपको बनाना था। अभी इसके बाद क्या करनी है, यानी आपका लिख सकते हैं वैसे यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये आपका फोकस पे है। इसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है कि पोजीशन ऑफ इमेज जो फॉर्म हुई है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो कहाँ होती है, जब भी इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, इमेज फॉर्म्ड कहाँ होती है, इमेज फॉर्म्ड नहीं, जो आपकी इमेज है वो फोकस पे फॉर्म होगी। तो एट फोकस, बस ये लिख देना है आप, एट फोकस। अगर आपको फोकस नहीं लिखना तो सिर्फ हम एफ भी लिख सकते हैं, एट एफ। अगर आपको ये नहीं लिखना तो हम ओनली एफ भी लिख सकते हैं, एट एफ, यानी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। सेकंड, साइज ऑफ इमेज। तो साइज आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट इमेज फॉर्म हुई है, पॉइंट
मीन्स क्या है, डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, या पॉइंट साइज से पीछे लिखा था, ये क्या हो गया आपकी हाईली डिमिनिस्ड, और क्या लिख सकते हैं, पॉइंट साइज, या क्या लिख सकते हैं इसको, पॉइंट साइज लिख सकते हैं। थर्ड क्या है, आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है। नेचर ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज, देखिए जब भी आपका इमेज आपकी, देखिए यहाँ पे आईलेट इमेज पॉइंट साइज बनी है, कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे क्या कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कैसे हुई है, इरेक्ट, एंड वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस दोनों में सेम केस है, सिमिलरिटी है, बट डायग्राम का थोड़ा सा अंतर है। तो ये था आपका व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है, मिरर ध्यान रखना है, अगर मिरर है तो मिरर बनाना है, लेंस तो लेंस बनाना है। तो कन्वेक्स मिरर में आपने क्या कन्वेक्स मिरर ड्रा किया, इसके बाद जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो 3 रेज के माध्यम से आपने दिखाया, यहाँ पे क्या फोकस के ऊपर क्या है, सिम्स टू बी अपीयर, यानी मिलती दिखाई देती है। इस तो क्या है, इमेज जो पोजीशन कैसी इमेज की, एट फोकस पे बनी है, हाईली डिमिनिस्ड, समझ देखो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, 3 लाइन भी लेते तो देखो पॉइंट साइज्ड है। इमेज हमेशा जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल बनती, वर्चुअल होती है, यानी बिल्कुल आपके पीछे बनी है। तो ये था आपके कन्वेक्स मिरर का व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये था आपका फर्स्ट केस, यानी आपका जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेन एंड इन्फिनिटी ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब देखो फिर से कन्वेक्स मिरर है। ड्रा ए रे डायग्राम शोइंग पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड। जैसे मैंने आपको बताया कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज याद रखो वर्चुअल फॉर्म होती है, यानी कि लेंस के मिरर के पीछे फॉर्म्ड होती है, इरेक्ट होती है, एंड स्मॉल यानी कि डिमिनिस्ड होती है। तो ड्रा करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद आपको क्या है, कन्वेक्स मिरर ड्रा कीजिए, 4 लाइन ऊपर ली, इस तरह से आपका ये कन्वेक्स मिरर हो गया है। यानी इसकी जो ये इधर वाला पार्ट क्या होता है, ये आपका पॉलिश्ड पार्ट होता है। इसके बाद क्या है, आपको कंपास लेना है, कंपास लेके यहाँ पे रखा है आपका, देखो इस पॉइंट पे ये आपका F, ये आपका 2F, यानी फोकस, सेकंड क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद क्या है, आपको देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द प्लेन एंड इन्फिनिटी ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट जो आप यहाँ पे देखिए दाई तरफ कोई F नहीं है, कोई C नहीं है, तो इन्फिनिटी, और ये आपका इसको बोलते पोल, ये क्या है इधर, ये होता है P, पोल, 3 पार्ट है, FCP, पोल। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर आप सबसे पहले क्या, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को मान लीजिए, 3 लाइन में ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ ले लेता हूँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये प्लेन और इन्फिनिटी के बीच में है। इसके बाद क्या है, जो फर्स्ट रेज है आपकी,
ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से लेके आनी है आपको, यहाँ तक लेके आनी है। मान लो यहाँ तक आई, कहाँ से पास कर देती हैं आपको, फोकस से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट इज पैरेलल टू पासिस टू फोकस, तो फोकस में सीम्स होती है, इस तरह दिखती है, यानी फोकस से पास होती है इस तरह। और सेकंड जो हो गया आपको ये आपका, जिससे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो सी और एफ। कन्वेक्स मिरर और जो कन्वेक्स हो या कनकेव, बस दो रेज दिखानी है। फर्स्ट इज पासिस टू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस टू फोकस। और सेकंड जो हो गया आपकी, डायरेक्ट आपको क्या है, पास कर देनी है सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये रेज आपकी इस तरह से दिखानी। इसके बाद इस तरफ डॉट दिखाते हैं, यहाँ पे इस तरह दिखानी है आपको। और जो सी से वैसे रेज क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर रेज क्या स्ट्रेट पास हो जाती है। इसके बाद जहाँ पे ये दोनों मिलते दिखाई दे, देखिए इस पॉइंट पे ये आपको मिली है, इसको आपको मिला देना। ये क्या होगी हमारा, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज फॉर्म हो इस तरह से। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट की इमेज, ये था ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज। रेज कोर्स से दिखाएंगे तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट की ये पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस टू फोकस। सेकंड है ऑप्टिकल सेंटर, यानी सी से पास हो जाएगी, दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ इमेज फॉर्म्ड होती है। यू कैन सी, यहाँ देखो 1 2 3 लाइंस के अंदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या 1 के अंदर है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले डायग्राम, रेज डायग्राम है ये आपका, और ये आपको एरोज दिखाई है, ये क्या है, एज शोन, ये दिखाती है किस डायरेक्शन में लाइट गई है। अब इसके बाद क्या है, आपको इसके अंदर पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बनाना है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज वो कैसी है, यू कैन सी, देखो एफ और पी के बीच में बनी है, यानी इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन एफ एंड इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी होता है पोल एंड सेकंड क्या दिया गया आपका, एफ। पी एंड एफ के बिटवीन में इमेज फॉर्म हुई है। सेकंड है साइज ऑफ इमेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन थी, यहाँ पे क्या है 1 है, तो डिमनिस्ट है। कैसी इमेज बनी है, डिमनिस्ट या स्मॉल कह सकते, वेरी स्मॉल, डिमनिस्ट। ये हो गया साइज ऑफ इमेज। थर्ड है नेचर ऑफ इमेज, यानी किस प्रकार की है, इरेक्ट बनी है, सीधी या उल्टी है, तो इरेक्ट इमेज बनी है, और वर्चुअल बनी है, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर में दोनों ही केस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। 2 केस है आपके इसके अंदर, फर्स्ट वाला जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे, और सेकंड क्या है जब आपका पोल और फोकस के, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो। तो ये हमारा सेकंड वाला आपका केस है, दोनों ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो 2 कनकेव लेंस में और 2 कन्वेक्स मिरर में बिल्कुल सेम केसेस है, वर्चुअल, डिमनिस्ट एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है।